राम देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत अलौकिक सत्संग प्रवचनों ने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में एक आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति ला दी है। लाखों श्रद्धालुओं ने हमें इन सत्संगों के प्रसारण के लिए बधाई पत्र भेजे हैं। इसके साथ साथ कुछ श्रद्धालुओं ने कुछ शंकाएं भी हमारे को भेजी हैं। हमने उन सब श्रद्धालुओं की शंकाओं के निवारण के लिए संत रामपाल जी महाराज से भेंट की तथा महाराज जी से उन सभी शंकाओं का निवारण जाना, जिसकी जिज्ञासा हमारे दर्शकों में बनी हुई है। तो आइए अब जानते हैं परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से आपकी हर शंका का समाधान। महाराज जी, क्या श्राद्ध पिंडोदक क्रिया करनी चाहिए? प्रमाण सहित बताइए। आज आपको थोड़ा सा विवरण देंगे कि ये श्राद्ध क्यों निकाले जा रहे हैं। पुण्यात्माओं, जब तक हमें सतगुरु नहीं मिलते तब तक हम अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही करके जाते रहे। भले ही हम आन उपासनाएं करके छोटी मोटी सिद्धियां प्राप्त कर देते थे, जिस कारण से हम आम व्यक्ति से ज्यादा कुछ उत्तम नजर आते हैं। जो ये ऋषि महर्षि सिद्ध संत कहलागे, इन्होंने काल साधना की और उससे कुछ सिद्धियां प्राप्त कर ली, और जिस कारण से हमने इनको साधु संत और महात्मा पहुंचे हुए महापुरुष मान लिया। सिद्धि प्राप्त प्राणी ऐसा होता है जैसे आप देखते हो वर्षा के समय में बिलों से चींटियां निकलती हैं, और उन चींटियों में कुछ पंखों वाली चींटियां भी होती हैं, और वो आकाश में उड़ जाती हैं। तो अन्य चींटियों को ऐसा लगता है कि ये चींटी जो है ये तो भाई भगवान से मिल गई, ये तो आकाश में उड़ जाती है। और फिर क्या होता है, जब या तो किसी दीपक के ऊपर जल के मर जाती है वो आकाश में उड़ने वाली चींटियां, या किसी बल्ब के ट्यूब के चारों ओर चक्कर काट काट के वो पंख रहित होकर जमीन पर गिर जाती है, और अंत में वो चींटी की चींटी ही हो जाती है। ठीक इसी प्रकार ये ऋषि महर्षि जो काल साधना करके, हठ योग करके, जंत्र मंत्र करके इन्होंने सिद्धियां प्राप्त की, और फिर ये सिद्धियां समाप्त हो जाती हैं। कुछ एक इनके उल्टे सुल्टे कार्य ये कर देते हैं, किसी को श्राप दे देते हैं, किसी को दुआ देते हैं, किसी को बद दुआ दे करके फिर ये लास्ट में जीव के जीव ही रह जाते हैं। तो सत्संग सुनने से हमें ज्ञान होता है कि कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए। आज आपको थोड़ा सा विवरण देंगे कि ये श्राद्ध क्यों निकाले जा रहे हैं। हमारे जो धर्मगुरु थे ये अज्ञानी थे एक नंबर के। इनको ना अपने सिलेबस का पता था, अपने टेक्स्ट की बुक्स का पता नहीं। पुराण, श्रीमद् भगवद गीता और वेद ये हमारे आध्यात्मिक सिलेबस है, और हमारे धर्मगुरु संस्कृत जानते थे और ये संस्कृत बोला करते थे। गीता का और वेदों का मंत्र तो वही बोल देते थे, अनुवाद अपने हिसाब से गलत करते थे, जिस कारण से हमारे अंदर भ्रम बना रहा कि ये बड़े विद्वान हैं, संस्कृत भाषा जानते हैं, इन्होंने सदग्रंथों को ठीक ठीक जाना होगा। इन्होंने अपना भट्ठा बैठाया और साथ में हमारे पूर्वज भूत बनवा कर छोड़ दिए। एक मोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। एक समय एक रुचि ऋषि थी, उस ब्राह्मण ने वेदों को समझा और उसके आधार से अपना जीवन प्रारंभ किया भक्ति मार्ग का।
उसकी उम्र 40 वर्ष की हो गई थी, उसने विवाह नहीं किया, ब्रह्मचारी पद में रहता हुआ वेदों अनुसार अपनी साधना कर रहा था जैसा उसको ज्ञान था। 40 वर्ष की आयु जब हुई, उसके पूर्वज 4 ब्राह्मण और दिखाई दे जो मर चुके थे, मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, पिताजी, दादाजी और परदादाजी और फिर चौथा दादाजी। वो चारों उसको आकाश में दिखाई दी, आवाज लगाई कि बेटा रुचि, आपने विवाह क्यों नहीं किया और विवाह करके हमारे श्राद्ध निकालता, हम बहुत दुखी हो रहे हैं, आपने यू कार्य क्यों नहीं किया। तो रुचि ऋषि कहने लगा कि हे पितरमहो, वेद के अंदर इस श्राद्ध कर्म को, इस कर्म कांड को मूर्खों की साधना बताया है, फिर आप मुझे क्यों इस कर्म में लगा रहे हो। इस बात को उसके पूर्वज ऋषि, उसके पिता, दादा, परदादा, चौथा दादा, वो भी मान रहे हैं कि हाँ बेटा वेदों में ऐसा ही है जैसा आप बोल रहे हो, वेद में ऐसा ही लिखा है। जब वेद में, वेद है सिद्धांत भगवान का, एक विधान परमात्मा का, और ये जो उन ऋषि महर्षियों ने कहां से ग्रहण किया वो कि श्राद्ध निकालो, ये किसी पुराण से ग्रहण किया। और पुराण ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, जैसा कि आपको पहले भी सत्संग में बताया। वेद और श्रीमद् भगवत गीता, वेद वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता के अंदर है, और सूक्ष्म वेद में भी ऐसा ही है जो परमात्मा ज्ञान देते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा मार्कंडेय पुराण से ये प्रकरण रूबरू करते हैं, जिसमें रुचि ऋषि और उसके पूर्वजों का जो भूत बनकर धक्के खा रहे हैं और अपने पुत्र को भी उसी विवश कर रहे हैं कि तू भी मनभूत गलत साधना करके। ये देखिएगा मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी संक्षिप्त, गीता प्रेस के रूप से प्रकाशित है। और ये कहां से छपा है, अब इसके हम आपको ले चलते हैं 242-43 पे। ये देखिएगा 242 पृष्ठ पे मार्कंडेय पुराण, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, रोच्चे मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मन पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा ये देखो, ये भूत दिख गए इसने, ये देखो ये भूत दिखाई देंगे चारों, ये पिताजी, दादाजी और फिर दादा का पिताजी, दादा का परदादा जी, ये चारों भूत बन रहे ऋषि जी। अब ये क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं देखिएगा। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया। गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, श्रद्धा के शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद
और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगने पड़ेंगे। अब रुचि ऋषि कहता, पितृगण परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है और तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। अब हम ज्यादा ना पढ़कर आपको अपने काम की बात पढ़ावांगे। पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है। तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। रुचि ने पूछा, पितामहो वेद में कर्म मार्ग को किसको, जैसे ने भी बताया था कि इन्होंने बताया था इन पितरों ने कि गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्य लोकों को प्राप्त करता है। वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को सवधा के शब्द से पितरों को अन्न दान, बलि, वैश्वदेव आदि से भूत और आदि प्राणियों एवं अतिथियों का उनको भाग समर्पित करता है। बेटा हम ऐसा मानते हैं, गृहस्थ आश्रम को स्वीकार ना करके तुमने जीवन में क्लेश पे क्लेश भोगने पड़ेंगे। भावार्थ है कि जो तुम ये श्राद्ध श्रुद्ध ना निकालता, ये निकाल है। अच्छा यूं क्या कह रहा है फिर, ये कह रहे हैं कि जो तू लग रहा है ना, यूं तो है मोक्ष मार्ग। अब के पूर्वज कह रहे हैं कि जो तू लग रहा है वो मोक्ष मार्ग है, और हम बताओ वो नरक मार्ग में आ जा, तू मोक्ष मार्ग न छोड़ दे। ये देवता कह रहे कि पितर, देखो पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। हरिभ हम बतावांगे वो कौन सा मार्ग है। अब रुचि ने पूछा, पितामहो वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है। ये श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, भूतों की पूजा करना, तेरहवीं करना, ये सारा कर्म मार्ग है, कर्म कांड है। वेद में कर्म मार्ग को अविद्या, मूर्खों का मार्ग कहा गया है। फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग पर लगाते हैं। पितर बोले, ये सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनक भी मिथ्या नहीं। फिर क्या रह गया। अब इनकी अकल देखो, इनकी चोर ले गए इनकी अकल को, इन पितरों की, श्राद्ध निकलवाने वालों की। अब वो लड़का ठीक साधना कर रहा था अपनी वेदों के आधार से, और ये भी मानते हैं कि तू आप जो साधना करे तो मोक्ष मार्ग है। और क्या हमारे वाले माजा तू कुएं में गिर पितर बने। और ये कह रहा है कि रुचि कह रहा है कि ये तो दो वेद में इसको मूर्खों की पूजा बताया है, अविद्या क्या है, और खुद भी मानते हैं ये बात तो सही है, इसमें कोई मिथ्या नहीं। फिर टट्टू रह गया, थोड़ा शर रह गया। क्या रह गया, जो वेद में रिजेक्ट कर दिया कि साधना नहीं करनी चाहिए, पितृ पूजा, भूत पूजा। अब कहने का भाव ये है कि इन्होंने इस रुचि को डरा धमका के, अटबट सुना के, अब जिसके पहले वाले चार दादे परदादे पिताजी दिखाई दे जा, ये तो खैर बुद्धिमान व्यक्ति था, थोड़ा बहुत इसने तो अपना तर्क दे भी दिया। और आपको कोई चार दादे दिख जाए तो जब समर्पण कर दो, बोलो जी के को हो वही कर दूंगा। तो हमने इन दादों के चक्कर में ही पाना नहीं। कई भक्त कहते हैं कि भाई जैसे अपने पूर्वज दिखाई दे जा, पिताजी दिखाई दे जा, और वो कहे कि मेरे श्राद्ध निकलवा दो, तो कैसे मना किया जा सकता है। पुण्यात्माओं, तर्क के साथ विवेक से चलना पड़ेगा हमने। वो तो कुएं में गिर गए, अरे वो कह काजा बेटा तू भी गिर जा इस कुएं में, बुद्धिमानता पड़ा नहीं। बुद्धिमान का कर्तव्य बनता है कुएं में गिरे हुए व्यक्ति को भी निकालने की चेष्टा करे, कोई ऐसा साधन खोजे, उसमें रस्सा फांस दे। तब उसने कहा आप भी पकड़ दो और बाहर आ जाओ, आपकी भी जान बचाए, मुझे क्यों मरवा रहे हो पिताजी। तो बुद्धिमता इसमें होती है। अब कुएं में गिरे हुए व्यक्ति को निकालना चाहिए, ना कि भावुकता में छलांग लगा दे, दोनों मर गए फिरता है। तो इन गलत साधना करके जो भूत योनि, पितृ योनि प्राप्त कर चुके हैं, उस साधना को हम नहीं करेंगे, नहीं तो हम भी उस कुएं में गिर जाएंगे।
अपने आत्मा श्रीमद् भगवत गीता में क्या बताया है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं को प्राप्त होते हैं, और जो पितरों की पूजा करते हैं पितरों को प्राप्त होंगे, पितर बन जाएंगे, और भूतों की पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, वह भूतों वाले ग्रुप में चले जाएंगे, भूत बन के। और गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति करोगे मुझे प्राप्त होगे। देखिएगा, ये श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 को आपके रूबरू करते हैं। ये है अध्याय नंबर 9 श्रीमद् भगवत गीता और 25वां श्लोक। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, पितरों को प्राप्त होंगे पितर बन के जाएंगे वे, और भूतों को प्राप्त होने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, मेरा पूजने वाले मुझको प्राप्त होता है। अब वो इस पवित्र श्रीमद् भगवत गीता ने भी स्पष्ट कर दिया, भूत पूजोगे तो भूत बनोगे, पितर पूजोगे पितर बन जाओगे, और देवताओं की पूजा करोगे देवताओं के लोक में जाकर उनके अनुचर बनोगे। और गीता ज्ञानदाता कहता मेरी पूजा करोगे मुझे प्राप्त होगे। अंडरस्टूड है। अब सूक्ष्म वेद में कहा है कि राम रमे सो राम है, देव रमे सो देव, और भूत रमे सो भूत बने, समझ देख सुर भेव। अब आपको एक छोटी सी कथा सुनाता है ये दास। जो हमारे सतग्रंथ हैं उनके अनुसार हम साधना करेंगे तो हम सफल होंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है, अर्थात यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए कौन सी ना करनी चाहिए, उसके लिए सदग्रंथ यानी शास्त्र ही प्रमाण है। किसी अन्य व्यक्ति की लोक वेद पर विश्वास ना करना। अब आपको सत्संग में पहले बताया था कि सदग्रंथ कौन से हैं जिनमें वर्णित साधना हम करें वो शास्त्र अनुकूल है। पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जो वेदों का निष्कर्ष है, और सूक्ष्म वेद जो परमात्मा ने स्वयं अपने मुख कमल से आकर यथार्थ ज्ञान दिया है। इसके अतिरिक्त जो पुराण है वो परमात्मा का आदेश संविधान नहीं है, वो ब्रह्मा जी का ज्ञान है। और ब्रह्मा जी के साथ साथ फिर उन्होंने प्रत्येक ऋषि ने अपना कुछ अनुभव मिला करके अलग अलग पुराण बांट दिए। शिव पुराण, विष्णु पुराण, जो देवी पुराण, मार्कंडेय पुराण। जैसे मार्कंडेय ऋषि जी ने ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान को अपने हिसाब से सेट करके वेदों से मिला करके बनाया, तो जो वेदों से मिलता है वो तो वेद ज्ञान है, और जहां मार्कंडेय ऋषि ने अपने तुक्के मारे हैं वो पुराणों का ज्ञान है, ब्रह्मा जी का ज्ञान है, वो गॉड गिवन नहीं है। जो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है वो संविधान है, उसके अतिरिक्त किसी ब्रह्मा जी का या किसी ऋषि का दिया हुआ विधान है अध्यात्म मार्ग का, तो उसका अपना है, एक अधिकारी का आदेश है, मालिक का आदेश नहीं है। जैसे एक समय एक दरोगा जी का मित्र था, एक ग्रामीण किसान, और उसने अपने मित्र दरोगा से कहा कि मेरा एक पड़ोसी है, साथ वाले मकान में रहता है एक व्यक्ति, और वो मुझे बहुत दुखी करता है, कोई समाधान बताओ। तो दरोगा जी ने कहा कि मार उसका लठ, माप देख लूंगा। अब उस व्यक्ति ने अपने मित्र दरोगा जी यानी एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करके अपने पड़ोस वाले उस व्यक्ति के साथ झगड़ा ठान लिया और उसका लठ मार दिया। लठ मारने से उसकी मृत्यु होगी। अब उस व्यक्ति ने एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करके राजा का विधान भंग कर दिया।
राजा का विधान है कि कोई किसी की हत्या करेगा तो उसको सजाए मौत होगी। वही अधिकारी, वो SHO, अपने उस मित्र को अरेस्ट करना पड़ा उसने और हवालात में डालना पड़ा और फिर उसको सजाए मौत होगी। तो पुण्यात्माओं, जो वेद, गीता और सूक्ष्म वेद, ये है विधान परमात्मा का। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति विशेष या कोई ऋषि विशेष या कोई देव विशेष अपने सत्र का कोई ज्ञान आपको देता है, आदेश देता है कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। अगर वो वेदों में नहीं मिलता है तो वो परमात्मा का विधान खंड होगा उसकी आज्ञा पालन करने से। अब आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं इन ये कहां से लाए श्राद्धने का ये सिस्टम। हमने अब आपको रोना आया करेगा, हमारे पूर्वजों की दुरुक्ति करवा दी इन लोगों ने, अंधों ने। एक टीचर का फर्ज बनाया अपने सिलेबस ने ढंग से जाने और फिर विद्यार्थियों को पढ़ावे। अब आपको दिखाते हैं श्री विष्णु पुराण। अपने आत्मा, यही पुराणों की अगर माने तो पुराणों के अंदर भी बहुत सा ऐसा विवरण दे रखा है जो जैसे दास ने बताया था कि जैसे हमारे सदग्रंथ हैं, ये एक वन है और वन के अंदर बहुत सी अच्छी जड़ी बूटियां होती हैं और जानकार व्यक्ति उन अच्छी जो आवश्यक है उन जड़ियों को निकालकर एक औषधि बना लेता है। उस वन के अंदर, जंगल के अंदर ऐसी भी जड़ी बूटियां होती हैं जो हानिकारक भी होती हैं। तो जिसको ज्ञान नहीं, वो हानिकारक जड़ी बूटियों को मिलाकर अगर बना देता है जुगाड़ कोई जड़ी बूटी, तो वो दवाई बनाता है तो हानि करती है। तो इन्होंने वो जड़ी बूटियां सेलेक्ट कर ली जो हमारे लिए हानिकारक थी। अब हम लेंगे वो जड़ी बूटियां जो हमारे लिए लाभदायक हैं, जो वास्तविक औषधि बनती है जिससे। तो ये विष्णु पुराण है, देखिएगा, ये है श्री विष्णु पुराण सचित्र हिंदी अनुवाद सहित और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक कौन है ये भी दिखा देते हैं आपको। इसके अनुवादक हैं श्री मुनीलाल गुप्त और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 213 पृष्ठ पर थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। समझदार को संकेत पर्याप्त होता है। ये तृतीय अंश और अध्याय नंबर 15 चल रहा है, 16 के आगे शुरू हो जाता, हम 15 पढ़ेंगे। हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितृगण, पितामह और कुटुंबजन सभी संतुष्ट रहते हैं। जो श्राद्ध करते हैं उनसे देवगण, पितृगण, पितामह, कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। आगे क्या कहा कि हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी एक सहस ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों के सम्मुख श्राद्ध खाने के लिए आए हुए 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। अब इससे क्या स्पष्ट हुआ? वही श्राद्धों की महिमा बताने वाला औरव ऋषि बोल रहे हैं। औरव वो क्या बता रहा है कि श्राद्ध निकालने वाला पितरों को और पितृगण, पितामह, कुटुंबीजन और देवताओं को खुश करता है। फिर इसके साथ साथ फिर स्पष्ट कर दिया है कि श्राद्ध कर रहे हो। श्राद्ध का अर्थ होता है एक धार्मिक अनुष्ठान।
तो उसमें ये बताया कि उस धार्मिक अनुष्ठान में यदि 1000 ब्राह्मण आ रहे हो श्राद्ध जीवने वाले, उनके सामने एक योगी आ जा उनके साथ में। अब योगी का क्या अर्थ है? गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिसमें तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से विचलित ना होकर हटकर एक तत्व परमात्म तत्व ज्ञान के ऊपर आश्रित हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तू भगत बनेगा, योगी बनेगा। तो अब यही बताया है कि योगी वो होता है जो पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से परिचित हो, अटल ज्ञान रखता हो, सत साधना कर रहा हो। उसको भोजन कराने से कहते हैं उन पितरों का भी उद्धार हो जा, 1000 ब्राह्मणा का उद्धार हो जा जो पेट भरते फिर रहे हैं, जिनको ज्ञान कति नहीं, और यजमान का भी उद्धार हो। तो पुण्यात्माओं, दास ने आपको सबसे पहले योगी बनाया है। और यहां पर जो साधना होती है 10वें दिन श्राद्ध होने लग रहे, यहाँ पर 10वें दिन समागम होते हैं, और जो भी दान पुण्य आप करते हो ये सब योगी खाते हैं, और इनके खाने से आपके पितरों का भी उद्धार होगा जो यहाँ दान कर रहे हैं। ये तो पुराण भी बता रही है और परमात्मा भी यही बता रहे हैं कि भक्ति बीज होवे जो हंसा, तारों तास के कोत्र वंशा। अब देखिएगा, ये है विष्णु पुराण, हम पढ़ रहे थे अभी आपको, और 213 पृष्ठ पे 3 अंश, और ये अध्याय 15 है, 16 यहां से शुरू होता है, इससे पहले 15 में है ये। हे राजन, और ऋषि ब्राह्मण कह रहा है कि हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितृगण, पितामह और कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1000 ब्राह्मण हो, सहस्र मान 1000, और ब्राह्मणों के 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो, तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। एक साधे सब सधे है, सब साधे सब जावे, माली सिंचे मूल को फिर फले फूले गाय। योगी वो नहीं है जो पेट का पानी हला के दिखा दे, ऊपर न पैर कर ले नीचे न सुर, वो योगी नहीं है। वो तो एक प्राकृतिक चिकित्सक है वो व्यक्ति, वो संत नहीं है। योग का अर्थ होता है परमात्मा से मिलने का, योग करने का तरीका। योगी माने भक्त, साधक। तो अब आपको क्या सिद्ध हुआ कि हमारे सदग्रंथ वेद हैं, वेद अनुसार साधना करने से हमें हमारी शास्त्र अनुकूल साधना बनती है। और वेद और गीता दोनों एक ही हैं, और परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया वो आपको सुबह सुना ही दिया था। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे देके चीना लग जइया, एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। फिर काचा पाका भोजन बना के और माता धोकने गईया, और उस माता ऊपर कुत्ता मुत्ता, ओ क्यों ना मर गईया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा, जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा, और मुँहे गंग पुचैया, जब आवे आसोज का महीना फिर कौआ बाप बनैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। और उन्हीं से प्राप्त ज्ञान को गरीबदास साहब जी कहते हैं कि प्रेत सला पर जा विराजे पितरों पिंड भराई, और बहुर श्राद्ध खान को आए फिर काग भय कलमाही। नर से तीतु पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे कित कुर्डी चरडे जाई। फिर क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई।
यदि तुम सतगुरु की शरण में आ जाते, ये सारे फंड छूट जाते, ना श्राद्ध निकालने, ना पितर बनना, ना भूत बनना, और सतलोक चले जाते। एक जीवित उदाहरण देता हूं आपको। मेरे पूज्य गुरुदेव जी इसी हरियाणा स्टेट से भिवानी डिस्ट्रिक्ट में एक दादरी के पास बड़ा पैतावास गांव है, वहां के रहने वाले थे। उनका जन्म पवित्र ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उनको ज्ञान हो गया था कि जिस आधार से ये ब्राह्मण कहलाते हैं, ये ब्राह्मण नहीं है, ये तो एक परंपरा पड़ेगी। जैसे कोई वैद्य था और बहुत सुप्रसिद्ध वैद्य था, नब्ज पकड़ते ही रोग बता देता था और बढ़िया औषधि देकर स्वस्थ कर देता था। तो उस वैद्य के वंशजों को आने वाले समय में वैद्य कहने लग गए सारे, कृपाराम वैद्य, बलवान सिंह वैद्य, फलाना वैद्य। और वो वैद्य है केवल सरनेम बन गया उनका, वो वैद्य नहीं है। उस वैद्य के वंशज होने के कारण वैद्य नाम से प्रसिद्ध हो गए हुए, और जानते नहीं पेट के दर्द की दवाई फिर खाक वैद्य है वो। इसी प्रकार जो ब्राह्मण है वर्तमान के, जिनको हम ब्राह्मण कहने लगे, ब्राह्मण, तो उस कुल में हमारे पूज्य गुरुदेव जी का जन्म हुआ। और उनको जब ज्ञान हुआ, जब पता चला कि ये तो केवल ब्राह्मण है, पंडित नहीं है। पंडित सोए जो पिंड की जाने। मेरे दादा गुरु जी थे, वो दिल्ली के अंदर छावला गांव के जाट थे, किसान। और वो हमारे जो दादा गुरुजी के जो गुरुजी थे, जो जिनके वो संपर्क में आए, उन्होंने उनको काशी विद्यापीठ में पढ़ा दिया, उस किसान के लड़के को। और फिर वो 4 विषय के आचार्य बन गए। उनको पंडित चिदानंद नाम से जाना जाता रहा। आज भी उनका खरखोदा के पास में, जिला सोनीपत हरियाणा में, एक गोपालपुर छोटा सा गांव है, उसमें उनका आश्रम है हमारे दादा गुरुजी का। उस पर बोर्ड लगा हुआ है, पंडित चिदानंद आश्रम। वो जाट होकर पंडित को आए, और हमारे गुरुदेव जी ब्राह्मण थे। बोले नहीं, हम ब्राह्मण नहीं, हम संत हैं। तो कहने का भाव ये है कि मेरे पूज्य गुरुदेव जी जब 15-16 वर्ष की आयु के थे, खेतों में पशु चरा रहे थे। पहले यही काम करते थे, गौएं चराते थे अपने अपने, इनके जमीन भी थी, खेती भी करते थे। और हमारे जो दादा गुरुजी थे उनके संपर्क में आ गए। इनको प्रेरणा हुई, इन्होंने सोचा कि यदि मैं घर से निकलूंगा वैसे तो पीछे पीछे घर वाले भाग लेंगे, ये फेर लाओगे पकड़ के। उन्होंने ऐसी सूझबूझ की। पहले वन बहुत होते थे, जंगल होते थे बड़े बड़े। इन्होंने क्या किया, एक दिन 2 कपड़े ले गए अपने, 2 ड्रेस, एक पहन गए, एक और ले गए। और शाम के समय जब पशुओं को लेकर चलने का समय हुआ, अपने साथी दूसरे ग्वालों से कहा कि आप चलो, मैं आ रहा हूं, एक बार फ्रेश होया हूं। जंगल में घुस गए और वो अपने पशु लेकर घर न आ गए। उन्होंने क्या किया, जंगल में जाके दिन में वो देख आए थे सारा साजबाद। एक पशु खा रखा था किसी हिंसक पशु ने, किसी शेर ने या भेड़िए ने, कोई बकरा बुकरा खा रखा था। उसकी अस्थि पड़ी थी। उनके पास, उनके ऊपर अपने कपड़े डाल दिए जो पहन के गया था, और दूसरे पहन करके वो सीधे चले गए जहां मेरे गुरुजी थे, उनके गुरुजी थे। अब रात्रि का समय हो गया। उस समय कोई ऐसा टॉर्च टार्च भी ना होया करती गांव में। लगभग 100-125 वर्ष पहले की बात है। कुछ देर इंतजार की भाई। वो उनका नाम था हरद्वारी, बचपन का। तो घर वालों ने पूछा, और दूसरे साथियों जो उनके साथ गए थे ग्वाले, भाई हरद्वारी नहीं आया। उन्होंने कहा कि वो आता ही होगा, वो फ्रेश होने चला गया था थोड़ा सा अंदर। काफी देर इंतजार करके घर वालों ने चिंता बन गई, भाई कोई हिंसक पशु रहते हैं यहाँ पर जंगल में, और बालक को कहीं हानि ना पहुंचा दी हो। 10-15 व्यक्ति चले साथ में ग्वालों को लेकर के, जिनने देखा था इधर गया था अंधेरे में। उसमें ऐसी टॉर्च टार्च भी ना थी, एक दीपक सा जला रखा था, लालटेन दे रखी थी, थोड़ा थोड़ा टिमटिमाता सा प्रकाश था।
ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते अंदर गए, देखा तो वहां कपड़े पड़े, अस्थि पड़ी। एकदम अंधे हो गए। जो कहने लगे भाई बच्चा तो खा लिया। ओहो तो ये पड़ा भाई। फटाफट उसको उठाया, कपड़ों में बांधा, लाकर अर्थी बनाकर सुबेरे सुबेरे फूक दिया। और फिर होगी उसकी 13वीं शुरू। अस्थि ठाई, फिर गंगा में डाल के आए, फिर 13वीं करी, महीना करा, 6 माही करी, वर्षी करी, और फिर हो गए वो श्राद्ध शुरू। वो जा रहे अपना कल्याण कराने के लिए। जब उनका सतलोक गमन का समय हुआ, मेरे पूज्य गुरुदेव जी मुख्य तौर पर पंजाब में रहा करते थे। पंजाब में एक तलवंडी भाई नाम का छोटा सा कस्बा है, फिरोजपुर जिले में, और एक उनका आश्रम था मोगा में। तो तलवंडी में भी आश्रम था। अधिकतर वो तलवंडी रहा करते थे, वहां के सेवादार ज्यादा थे। तो तलवंडी भाई वो रहा करते थे। दास को दीक्षा देने का आदेश वो दे चुके थे 1994 में। 1996 में वो अपने गांव में आए, इस पैंतावास दादरी के पास। हमें पता चला कि गुरुजी यहाँ आए हुए हरियाणा में। उनके साथ हमारे ही शिष्य, उनके बच्चे 2 सेवा में रहा करते थे। उनका संदेशा पहुंचा, गुरुजी आ चुके हैं। तो दास भी चला गया। उस समय गांव गांव में सत्संग किया करते थे। जब हम वहां पहुंचे, प्रणाम किया गुरुदेव को, उसमें सारा गांव देखने आया कि वो व्यक्ति तो जीव है जिसने हमारे मान रहे थे। सारा गांव देखने आया। वो गए थे लगभग 100 वर्ष के बाद। जाते ही बता दिया कि ये मेरे चाचा का घर था, ये हमारा घर था, हम इतने भाई इतनी बहन। तब उनको यकीन हुआ सचमुच तो वही हरिद्वारी है। सारी पीढ़ी बता दी। तो जब दास वहां पहुंचा तो एक 92 वर्ष की 92 ईयर ओल्ड उनकी भाभी बैठी थी। ऐसे बात चलती रही। मैंने उनसे पूछा कि जब हमारे गुरुजी घर त्याग कर चले गए थे तो आपने पीछे से कैसा महसूस किया? यहां नहीं थे, आपने मृत मान रखा था। तो उसने कहा भाई मैं आई ना, जब मुझे पता चला था कि इनका एक भाई निसंतान मर गया, बे औलादा मर गया, ऊत नपूत कहा कर देसी भाषा में। और इनके हिस्से की जमीन थी 3-4 एकड़, 4-5 एकड़ जमीन इनके हिस्से में आती थी। उसको मेरे पति और दूसरा मेरे पति का भाई, 3-4 भाई थे, वो प्रयोग किया करते थे। और जब घर में कोई ऊक चूक हो जाती, खेती ना होती, पशु मर जाते या कोई बालक बीमार हो जाते, तो हम पूछने जाया करते थे अपने पुरोहित पे, और वो पतरा वतरा दिखाया करते। तो वो कहा करते कि आपका एक बेऔलादा मर रहा है, निसंतान मरा हुआ है हरिद्वारी, और वो सिद्ध है तुमने, वो हानि कर रहा है, वो प्रेत बना हुआ है, पितर बना हुआ है, वो प्रेत बाधा तुम्हें दुखी कर रही है। उसके लिए फिर जो सा भी वो जंतर मंत्र बताते हम सारा करया करते, श्राद्ध भी निकाला करते थे। तो फिर मैंने उनसे कहा माता जी, गीता जी में लिखा है 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कि भूत पूजनीय भूत बनेंगे और पितर पूजनीय पितर बनेंगे, देवताओं के पुजारी देवताओं के प्राप्त होंगे, मेरी भक्ति करने वाला मुझे प्राप्त होगा। तो ये तो गलत साधन आपके सामने देख लो। ये तो जनता का कल्याण करने लग रहे और आप इसका कल्याण के लिए ठगे जा रहे थे। बोली भाई बात तो सच्ची है। मैं बोला जी अब तो त्याग दो इन बकवादों को, इन श्राद्धों को। ने बोली ना भाई, ने को कर छोड़ दिया तो पुरानी लाग है, वहां बाढ़ में जाए पुरानी लाग है। अरे इतना प्रत्यक्ष देख रहे हो आप, फिर भी नहीं मान रहे, तेरा गजब हो। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, ये परिवर्तन होगा ये सच्चाई के आधार से। पहले तो हम डरा रखे थे नकलिया ने, नो नहीं करोगे तो न्यू हो जाएगा, फलान हो जाएगा, खाक हो जाएगा। मालिक सिर पर बैठे, समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो काज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरणा हो, फिर कैसे हो जाए। एक भगत बता रहा था, वो कह रहा था जी मैं
अपनी बहन के यहाँ चला गया, उनके वहाँ वर्षा होगी, मारा हुई नहीं, किसान था वो। और मैं अपने उनका संदेश आया कि यहाँ वर्षा होगी है, जमीन ज्यादा है, आप आइयो अपने बैल ले आओ, हमारी मदद करो। मैं अपने बैल ले गया खेती संवारने के लिए, बीज बोआने के लिए। मेरी सेवा लगा दी दूसरे खेत में, वहां मैं ले गया। जानता था मैं खेतों को सारे, कई बार जा रहा था अपनी बहन के यहाँ। तो वहां एक जोड़ी थी, उनके खेत के आसपास उस तालाब था छोटा सा, थोड़ा पानी था, और उसमें एक मंडी ही बना रखी थी किसी पीर प्यार की। मैंने दोपहर में जाकर देखा, पानी पिलाने गया पशुओं को, बैलों को, तो वहां एक धड़ी गुड़ रखा, बेली गुड़ की। मैं वह बेली ठा लाया, फोड़ के कुछ तो आप खाई और कुछ बैलों को डाल दी, उनने खा ली। तो मैं आकर घर सो गया तो रात ने एक 3 फुट का व्यक्ति, दाढ़ी सी वाला, मुसलमान टाइप दिखाई दिया। नो बोला, तूने मेरी बेली खा ली और बैलों को खिला दी, और दूर खड़ा है, इतनी दूर मेरे तो 50 फुट दूर। नो कह, तू तगड़े की शरण में था ना, तन्ना मारूं और तेरे दोनों बैलों को मारना था मैंने। तो तगड़े की शरण में है, यानी समर्थ की शरण में है, मैं तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सका। मैंने सारे अपनी कोशिश कर ली। तो मैं सुबह उठा, मेरा पसीने आ रहे, डर गया मैं। फिर उसने देख कर अकल सकल सी उसकी, मैंने अपनी बहन से पूछा कि मैंने ऐसे ऐसे एक बेली रखी थी गुड़, आप खा लिया, कुछ बैलों को खिला दिया, और मुझे ऐसे ऐसे कितनी उम्र साइज का एक व्यक्ति दिखा मुसलमान जैसा, यू के है। तो उसकी बहन बोली, रे भाई तू बच क्यों कर गया, उसने तो गढ़े चेटक कर रखे हैं, जब उसका किसी ने इतना भी कोई सामान उठा लिया ने, उसको मारे और उसके पशुओं में इतनी हानि कर दिया था, हाहाकार मचा देता, तुम बचा क्यों करे। फिर बोला, मुझे और दृढ़ विश्वास हो गया, बच गया मैं। वो तो हाथ जोड़ के गया, फिर मेरे गुरु जी का गए ने बोला, तू तगड़े की शरण में है, और जा शरण में ना होता तन्ना तुझे मारता और तेरे बैलों को खत्म करता। तो पुण्यात्मा, समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर साहब। शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा भक्त शिशुपाल दास है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं मेरकपुरा पोस्ट मसूरी, जिला भिंड, मध्य प्रदेश से आया हुआ हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? मैं वैसे चिकित्सक हूँ, आयुर्वेद और होम्योपैथी से मैं चिकित्सा करता हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं दुर्गा जी के और हनुमान जी का विशेष भक्त था मैं कुछ टाइम तक में। तो जो आप दुर्गा जी की भक्ति करते थे या हनुमान जी की भक्ति करते थे, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिलता था? नहीं, वैसे विशेष लाभ मुझे कभी नहीं हुआ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? मेरे पैर में गैंग्रीन हो गया था 25 अप्रैल 2009 को। मैं भिंड पहुंचा था, उस टाइम चुनाव का माहौल था। मुझे एक बंदा लेके गया था, भिंड हॉस्पिटल में लेके गया था। वहां जाके उन्होंने भर्ती करवाया तो डॉक्टर ने देखते से बोले, ये तो पैर में गैंग्रीन है, बोले पैर काटना पड़ेगा, पैर काटना पड़ेगा मुझे। तुमने अब जो भी हो, तो घर पे से मैं अकेला आया तो वो वापस चले गया था। उसके बाद में मैं हॉस्पिटल में पड़ा रहा, सुबह से शाम तक मैंने करीबन बहुत सारे डॉक्टरों को बताया, सभी का एक ही इलाज था, सभी ने एक ही बात कही थी मुझे कि आपका पैर काटना पड़ेगा, गैंग्रीन है, इसके पैर काटने के अलावा इसका कोई भी ट्रीटमेंट है ही नहीं इसका। बाद में मेरा चिकित्सा पिताजी भी आ गए थे घर से। मुझे पढ़ने लिखने का काफ़ी शौक़ था। वहीं पर एक अपना भगत था, उन्होंने बाद में लाके मुझे एक पुस्तक दी थी, भक्ति सौदागर को संदेश। जब उसको मैंने पढ़ा और उसको समझा मैंने, तो मैंने जब इन लोगों को इसमें जिनको फ़ायदा हुआ है, उन्होंने ये कहा मैंने जब इनको फ़ायदा हो सकता है तो फिर मुझे क्यों नहीं हो सकता, हमने कि मेरा पैर क्यों नहीं बच सकता। मैंने अब पैर कटे या जाए, मैं जाऊँगा ज़रूर। तो जो भगत ने मुझे पुस्तक दी थी, उसने मुझे कहा कि अर्जी लगा दो। मैंने अर्जी वर्जी भी लगाना मैं नहीं जानता, अर्जी भाई तुम लगाओ, मैं चलूँगा निश्चित, ये मेरा दृढ़ प्रतिज्ञा थी मेरी।
तो बाद में जब मेरा पैर कटने की नौबत आ गई, बिल्कुल उन्होंने डेट फिक्स कर दी मेरी। उसके जस्ट 2 दिन पहले उन्होंने, जैसे शनिवार को मुझे डेट फिक्स करी थी सोमवार का पैर काटने के लिए। मैंने अब जो कुछ भी है, तो डर के मारे मेरे तो वैसे ही हालत मेरी ख़राब हो गई थी। पैर में सूजन थी काफ़ी, इतनी थी मेरे को, जांघ पे से पैर कटना था मेरा, डॉक्टर भी बोले। पर अचानक कर सोमवार को एकदम आश्चर्य सा हुआ। पुस्तक तो मैंने पढ़ी थी गुरुजी के अपने, तो बस एक ही नाम रटा करता था मैं, हे कबीर महाराज, हे रामपाल जी महाराज मेरी रक्षा करो, बस इतनी मैंने डोर लगा के रखी थी। उसके बाद में मुझे जो भी फायदा हुआ, सोमवार को मेरा पैर बिल्कुल सूख के एकदम कांटा हो गया। मैंने ये सोचा कि आज मेरा पैर जाएगा, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, क्योंकि गैंग्रीन से कोई भी बचा नहीं है अब तक। पर धीरे धीरे ये हुआ, जब डॉक्टर को मैंने बताया तो बोले तेरा ऑपरेशन तो बोले मैं करूँगा, पर देखता हूँ बोले। जब उन्होंने मुझे ऑपरेशन किया मेरा, तो सिर्फ बिना शून्य और बिना उसके पूरा पैर मेरा बेकार, मतलब वो हो ही चुका था, बेकार हो चुका था, मांस पूरा निकाल दिया। सोने की एक सुई भी नहीं लगाई, दर्द की भी नहीं, मैं चीखते चिल्लाते रहा ऑपरेशन थिएटर में मैं। तो बाद में मैंने बोला थोड़ी सी, उन्होंने ब्लेड बदलने के थोड़ा सा मेरे समय दिया। तो उस टाइम उन्होंने जैसे ही ब्लेड बदलने का समय दिया, मेरे को सांस आई। मैंने डॉक्टर साहब एक निवेदन है मेरा, मैंने बोलो क्या बात है। तो उन्होंने ये कहा कि कम से कम मुझे दर्द की या सुनने की सुई तो लगा दो। तो उन्होंने मेरे को एकदम डांट दिया, बोले चुप रहे, ये काम तेरा सोचना नहीं है, मेरा है। क्योंकि चिकित्सक मैं भी था, आयुर्वेद से मैंने डिग्री हासिल की हुई है। पर उसके बाद में जो मुझे फ़ायदा हुआ, तो डॉक्टर ने ये कहा था आखिर में कि तेरा पैर कैसे बचा। 35 साल की लाइफ में ये पहला केसेस है गैंग्रीन वाला जिसका पैर बचा है, नहीं आज तक किसी का पैर बचा नहीं है। किसी का 2 जगह से, किसी का 3 जगह से कटने के बाद में कोई आदमी तो चले ही गए बिल्कुल। कम से कम वो उसने खुद ने स्वयं ने ये बात स्वीकार की, डॉक्टर ने, वो भी ईमानदार डॉक्टर था, कि कम से कम बोले 10,000 आदमियों में से कोई एक बंदा बचता है इस बीमारी से, वो भी पैर काट दिया जाए तो, अन्यथा उसका भी चांसेस है ही नहीं। इस प्रकार मुझे यहाँ आने से पहले मालिक ने, संत रामपाल जी महाराज ने मुझे पहले ही फायदा दिया। तो आप पिताजी भी मेरे पुस्तक पढ़ते थे, उनको मैंने पूछा, उस टाइम में करीबन 10 मीटर भी नहीं चल पाता था बिल्कुल, एक टांग से भी, लाठी की सहारे से चलता था। 2-3 मीटर चला बैठ जाता था, 2-3 मीटर चला फिर बैठ जाता था। पिताजी को भेजा था 2009 में मैंने, तो वो नाम लेके गए। तो उनको पिताजी ने मालिक से अर्जी लगाई थी, तो उन्होंने बोला कि नामदान दिलवा दें। नामदान के लिए मैं तो खुद तैयार भी बैठा था। लेटिंग वेटिंग, क्योंकि एंट्रियल में रहता हूँ, गांव में रहता था मैं, तो खुले में जाना पड़ता था। घर के पीछे ही थोड़ी सी जगह पे बैठ जाता था। शर्म आती थी मुझे, क्यों बहन बेटी सभी देखती थी मुझे कि इतना बड़ा, बोलो मैं बैठा हूँ वहाँ पे लेटिंग कर रहा हूँ मैं। एक दिन मैं ऐसी कमरे में गया था, गुरु जी की मैंने तस्वीर देखी और उनको दंडवत प्रणाम करने के बाद में मैंने जैसे ही उनसे अर्जी लगाई, हे मालिक कम से कम इतना कर दो, भले मैं लाठी के सहारे से थोड़ा बहुत चल लूँ, मैं खेत 2 खेत तो चल लूँ, तो मैं आपके पास में आ सकूँ मैं। जैसे मैं वहाँ पे पहुँचा, तो दूसरे दिन रात को मैं, जो दिन में 3 या 4 गोलियाँ खाता था मैंने रात को 1 गोली भी नहीं खाई। फिर मैंने, क्योंकि दर्द नहीं हुआ पैर में, मैंने गोलियाँ नहीं खाई। जब गोलियाँ नहीं खाई, मैंने सुबह पापा को बोला, मैंने पापा बोले मैंने गोलियाँ नहीं खाई, मेरे को दर्द नहीं हुआ। तो बोले अच्छी बात है बोले। फिर मैंने गोली खाई ही नहीं। सिर्फ जिस दिन ड्रेसिंग होती थी उस दिन मैं पूरा मांस निकाल चुके थे डॉक्टर मेरा पैर का, तो घर पे ही ड्रेसिंग कर लिया करता था। इतनी हालत भी नहीं थी, क्योंकि बीमारियों ने घर पे, पूरे घर पे हमको जकड़ के रखा था, सभी को, माता को, पिताजी को, मुझे भी। तो हालत इतनी ख़राब हो गई थी। जब मैं थोड़ा बहुत चलने लगा, उसके बाद में मैं यहाँ पर 11 जुलाई 2009 को मैं यहाँ पहली बार आया था, नामदान लिया। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? उसके बाद में पहली बात तो ये हुआ कि उसके बाद में मुझे फिर पुनः कुछ शायद मेरी गलती हो गई थी क्या, तो थोड़ा सा मुझे पैर में कीड़े पड़ गए थे मेरे। ये 2009 में दीपावली की बात है, अमावस की बात है। उस दिन मैंने ड्रेसिंग के लिए जैसी पट्टी खोली, वैसी कीड़े झड़ने लगे, जैसे पैर हिलाऊं जैसे नीचे टप टप करके गिरे। तो मैंने अब तो जाना ही, अब तो बचना है, कोई चांसेस है ही नहीं। पर मैंने आश्रम के लिए फ़ोन किया, तो आश्रम से मुझे वापस फ़ोन गया, तो उन्होंने बोला आप ज्योति लेके आ जाना, बोले यहाँ पे। मैंने, पर मैं अभी चलने फिरने के लायक नहीं हूँ। तो बोले आप जब भी आओ, जब लेके आ जाना। तो मैंने ठीक, अच्छी बात है। पिताजी के हाथ से मैंने ज्योति पहुँचा दी। बाद में मेरा ऑपरेशन, ग्राफ्टिंग होना थी, ग्राफ्टिंग के समय भी ग्वालियर हॉस्पिटल में मैं भर्ती था, वहाँ पे भी 1 महीना रहा। पर धीरे धीरे सब फायदा होता है। ग्राफ्टिंग के लिए मेरे शरीर में ब्लड नहीं था, बोले ब्लड को बढ़ाओ। मैंने अब आप डॉक्टर दवाइयाँ दे रहे हैं और नहीं बढ़ रहा, तो उसका मैं कोई इलाज कर नहीं सकता। मैंने, मेरे पास में और एक्स्ट्रा किसी से ब्लड लेने की वो नहीं है, तादाद नहीं है। तो उन्होंने उसी टाइम मेरा ऑपरेशन चालू कर दिया। ओटी में जब मैं पहुँचा था, ग्राफ्टिंग चल रही थी, धड़ मेरा कमर से नीचे सुन्न था। तो एकदम मुझे उंगलियों पे मैं अपना गुरुजी का नाम ले रहा था, अपना मंत्र जाप कर रहा था मैं।
तो डॉक्टर ने बोला कि क्या कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं, मैंने गुरुजी का नाम ले रहा हूँ बोले मैं। ऐसे करते करते एकदम मुझे कुछ देर बाद बातों में उनके मेरा ध्यान बटा, मेरे को घबराहट सी हुई तो उन्होंने ऑक्सीजन दे दिया मुझे। ऑक्सीजन कब निकाला, उन्होंने क्या किया मुझे फिर पता नहीं है, पर बाद में उनकी एक शब्द मेरे कानों में गूंजा था, देखो मूवमेंट कर रहा है बोले ये। तो फिर बाद में मेरे को करीबन एक हफ्ते बाद मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने एक बात बताओ सर, मैंने कि कम से कम ये तो बता दो मुझे कि उस टाइम ऑपरेशन ओटी के अंदर मेरे साथ में क्या हुआ था। बोले कब, मैंने जिस दिन ऑपरेशन था, मेरे ग्राफ्टिंग हुई थी पैर पे, मतलब जांग पे से खाल निकाल के पैर पे चढ़ाई थी उस टाइम। बोले कुछ तो भी नहीं, मैंने कुछ तो हुआ था, आपने एक शब्द बोला था, मैंने मूवमेंट कर रहा है। मेरे गैर होश हुआ नहीं था, मैं बेहोश हुआ नहीं था मैं, पर मेरे शब्द में बीच में कहाँ गई ऑक्सीजन, आपने कब निकाली मेरे शरीर से, मुंह पे से कब हटाई थी, मुझे जानकारी नहीं। तो बोले तुम बोले 5 या 7 मिनट के लिए बोले चले गया था, बोले शरीर में जान नहीं रही थी। जो हार्ट में इंजेक्शन लगाते हैं वो भी इंजेक्शन लग चुका था, पर मुझे कुछ भी नहीं पता था। इस प्रकार परमात्मा ने मुझे डबल से जीवन दान दिया था मुझे वापस। उसके बाद में फिर भक्ति करते रहा मैं आराम से। अभी 2 साल पहले मुझे लीवर और तिल्ली में अचानक चक्कर बहुत ज़्यादा सूजन आ गई। डॉक्टर ने फिर ऑपरेशन का बोला मुझे कि ऑपरेशन करवा लो आप। बोले ऑपरेशन नहीं करवाओगे तो बोले मर जाओगे। तो मैंने आप जिंदा रखने की मुझे गारंटी देते हो क्या? बोले ऐसा भी कोई होता है क्या? नहीं होता। मैंने छुट्टी करो मेरी। तो बोले ये दवाइयाँ लेते रहे ना। तो मैंने दवाइयाँ वगैरह कुछ नहीं लिया, सीधा वहीं हॉस्पिटल से सीधा अपने आश्रम पे आया। गुरुजी से ना अर्जी लगाई मैंने, गुरुजी को बोला, गुरुजी बोला कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। यहाँ से वापस गया, बिल्कुल मैं ठीक हो चुका था मैं। इस प्रकार तो मुझे फायदा स्वयं को हुआ। मिसेस को भी मेरे फिर बाद में करीबन पैर में दर्द होता था, मैं घर में अकेले ही जुड़ा था और पापा जुड़े थे और कोई नहीं आ रहा था मेरे यहाँ से। मिसेज भी मतलब घर में सब पूजा पाठ वगैरह सब मैंने बंद कर रखी थी सभी कुछ, पर मैसेज आ नहीं रही थी। उनके पैर में दर्द चालू हुआ, चूँकि चिकित्सक मैं भी हूँ, मैंने भी दवाइयाँ दी, दूसरी जगह भी 2-3 जगह से दवाइयाँ लगी थी, उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैंने एक काम करो, मैंने चलो बोले गुरु जी मालिक के पास में चलो, महाराज जी के पास में, संत रामपाल जी महाराज के पास में चलो, फ़ायदा हो जाएगा। तो बोले मरती क्या नहीं करती। वही किस्सा उसके साथ में हुआ। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, बोले फ़ायदा तो नहीं हुआ। मैंने धीरज रखो, थोड़ा थोड़ा मैंने आराम मिलेगा। तो उनको फिर मैंने अमृत जल थोड़ा सा पिलाया और रात भर में उनको आराम मिल गया। जहाँ लाठी के सारे से वो चल रही थी बिल्कुल बेधड़क चलने लगी, आराम मिल गया। फिर उसके बाद में मिसेज को भी फ़ायदा हुआ, बच्चे को भी फ़ायदा हुआ। आज कुल मिला के हम सभी लोग सुखी हैं। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आप जो बता रहे हैं कि भाई जैसे आपका पैर कटने वाला था वो ठीक हो गया, फिर आपको और भी बहुत से रोग थे, आप एक चिकित्सक होते हुए भी अपना इलाज नहीं कर पा रहे थे, फिर आपने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की, उनसे अरदास लगाई, तो माता आशीर्वाद से आपके वो रोग ठीक हो गए। आपकी पत्नी को भी बीमारी थी वो भी ठीक हो गई। तो सर, भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को संदेश यही देना चाहता हूँ, आज ये संत रामपाल जी महाराज, इनको एक संत ना समझते हुए पूर्ण परमात्मा समझिए। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, शाप लिखा हुआ है कि पूर्ण परमात्मा इंसान के पाप से पाप कर्म को भी काट कर 100 वर्ष की आयु प्रदान करता है। मैं सभी को ये बोलता हूँ, वो लोग यहाँ पे बरवाला जिला हिसार हरियाणा में आएँ और अपना आत्म कल्याण करवाएं। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। सर साहब सर, क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा नाम सर अखिलेश दास हैगा। मैं ग्राम महुआ चाचर, जिला हरदोई, यूपी का रहने वाला हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं राजमिस्त्री हूँगा। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? सर मैं इनसे पहले जो है हमारे घर में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की ये पूजा वूजा और जो व्रत करते थे, देवी दुर्गा माता का जो व्रत करते थे, हम भी कभी कभी व्रत करते थे। और जो है ये हमारे इधर जो डिस्ट्रिक्ट के सीतापुर में पड़ता है नाभी सारायण अमावस्या, वहाँ हर जाते थे जो है। और यही जो शंकर जी का स्थान है कि गोला लखीमपुर में, वहाँ भी जाया करते थे। लेकिन मेरे घर में कोई जो है सुख शांति नहीं होती थी, सब परेशान रहते थे। कोई लड़ाई झगड़ा मुकदमेबाजी, बहुत परेशान रहते थे। बीमारी सारे कुछ बचन नहीं हो रही थी, बहुत परेशान रहते थे सब। तो सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी की महाराज की शरण में ऐसा है, हम यहाँ से गए थे अपने सिस्टर की शादी में, शाहजहानपुर में मेरी मौसी की लड़की है, वहाँ गए थे। वहाँ शादी के बाद में मैं जो है मेरे पैर में दर्द होने लगा। दर्द होने के बाद में जो है वहाँ पे वो कुछ दर्द होने लगा, तो हमने सोचा ऐसे हल्का होगा। मैं फिर गाजियाबाद आया था, गाजियाबाद में मैं काम करता हूँ राजमिस्त्री का। उसके बाद में मेरे पैर में दर्द होने लगा, सवारी मिली नहीं, तो मैं अपने घर चला गया गाँव हरदोई महुआ चाचर को। वहाँ पे मेरे पैर में पता नहीं क्या हो गया, तो बहुत तेज़ दर्द हुआ। तो मैंने जो है डॉक्टर के पास ऑपरेशन करवाया।
ऑपरेशन से वो इन्फेक्शन हो गया मेरे शरीर में, पूरा खून सा काला जैसा हो गया, पूरा शरीर में जहर हो गया समझ लो। इतना दर्द हो रहा था कि पूरे शरीर में फोड़े जैसे बन गए थे, इतना दर्द हो रहा था जैसे कि लग रहा हो कि अब मेरी जान बस निकलने ही वाली है, बहुत तेज दर्द हो रहा था। फिर वहाँ से लेकर के गए तुरंत हरदोई हॉस्पिटल में, कटिहार नर्सिंग होम गए, बड़ा हॉस्पिटल रहेगा, वहाँ लेके गए। वहाँ पे बस तुरंत इलाज हुआ ना, उसके बाद में मुझे कुछ वहाँ 3-4 दिन तक भूख नहीं लगी, और जो है दवाई तो कुछ हल्की थोड़ी बहुत फ़ायदा की। उसके बाद में मेरे मामा जी और मेरी मौसी जी यहाँ से जुड़ी थी, उन्होंने यहाँ प्रार्थना की थी। इनको पता हुआ कि मतलब यहाँ पे जो मेरा भांजा है वो ठीक हो जाएगा, मैं वहाँ लाऊंगा। ये गए मुझे देखने थे, मैं बीमारी था, वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, महक अच्छी नहीं लग रही थी वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में, जो प्राइवेट था उसमें। तो वहाँ पे मैं रुका नहीं, अच्छा नहीं लगा, मैं बीमारी अपने घर चला गया। हमने सोचा चाहे जान चली जाए लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूँगा, अच्छा नहीं लगा। फिर वहाँ पे जो है हमने कहा जो परमात्मा करेंगे तो करेंगे। फिर वहाँ मेरे मामा जी ने ज्ञान गंगा पुस्तक दी, उस पर जो है उन्होंने कहा कि इनसे कहो कि महाराज जी आप ठीक कर देंगे हमको, ठीक होने के बाद में सतलोक आश्रम बरवाला में हम वहाँ दर्शन करने आएंगे। तो हमने सोच लिया कि परमात्मा जी अगर आप जो है ठीक कर दें तो हम कभी आपका आश्रम देखेंगे। मैंने कभी ये तक नहीं सोचा था कि कोई मैं गुरु बनाऊंगा या कुछ आगे भक्ति करूंगा। फिर उसके बाद में मैं ठीक हो गया तो मैं गाजियाबाद में रहता था। मैं अपने हृदय से सोचता था कि मैं कभी सतलोक आश्रम बरवाला या रोहतक जाऊंगा, देखूंगा कि आश्रम कैसा है। वहाँ पे जो है मैं ये सोचता था। एक बार जो है मेरे मामा जी आ गए, हमने सोचा चलो मैं भी चलता हूँ। यहाँ पे देखा कि मैं सोचा था कि यही ऐसे ही दर्शन करेंगे और उसके बाद में फिर वापस आ जाएंगे। मैंने देखा कि यहाँ स्वयं परमात्मा आए हुए हैं, तुरंत मुझे पता चला कि परमात्मा आए हुए हैं। तुरंत मैंने अपनी मर्जी से नाम ले लिया और जो है भक्ति करने लगे। और भक्ति करने के बाद में हमको जो लाभ मिलते हैं, जो शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा जो है सब लाभ देते हैं, उनके मर्यादा में रहो। तो जो है हमारे घर में पहली बात तो मेरे फैमिली में भाई में वो फर्जी मुकदमे सब चलते थे, उसमें भी मतलब अपने आप वो खारिज हो गया। मैं गया तक नहीं तारीख लेने तक, अपने आप खारिज हो गया। जो मेरे विरोधी थे वही अपने घर के बन गए। मैं किसी से विरोध नहीं करता हूँ कि परमात्मा ने कहा है कि जो तो को कांटा बे ताको वो तू फूल, कबीर परमात्मा ने कहा। तो मैं उनसे भी विरोध नहीं मानता। जो मेरे से मुकदमा किए थे मैं उन्हीं से बोलता चलता हूँ। मुकदमा भी खारिज हो गया। वो फैमिली मेंबर भी थे, वो साथ में खाना खाते हैं और उनको भी यहाँ लाया मैं, उनको नामदान भी दिलवाया। उसके बाद में मेरे घर में जो है रहने के लिए भी परेशानी दिक्कत थी, मकान भी सारा परमात्मा की दया से सारे लाभ मिल रहे हैं। मैं और बाकी मेरे मम्मी के ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था। उसके बाद में जो है मैंने परमात्मा से प्रार्थना की कि गुरुजी मेरी मम्मी का जो है ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। उसके बाद में परमात्मा ने कहा चलो देख लेंगे हम। उसके बाद में मम्मी यहाँ आई तक भी नहीं है, उनको जो है लाभ मिल गया। घर में कोई बीमारी नहीं रहता, हमारा भी शरीर ठीक रहता है। मेरा भाई ये कहेगा, वो भी यहीं आता है, लगभग हर महीने बुला लेते हैं। 2 महीने में तो ज़रूर ही मैं आ जाता हूँ यहीं दिल्ली से। परमात्मा की दया है ऐसी हमारे घर पे बस। तो सर संत भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भक्त समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ, जो भी कोई आदमी जो भगत होता है उसको जो है सुख से ही जो सुख होते हैं वो पुण्य से ही होते हैं और पाप से ही दुख होते हैं। पाप कोई काटने वाला है नहीं, पाप काटने वाले हैं तो वो स्वयं कबीर परमात्मा है, वो उन्हीं का अवतार संत रामपाल जी महाराज हैं। मैं तो सबको ये संदेश देना चाहता हूँ, कोई भी भगत है कैसा भी है, सुखी भी है, वो भी आए संत रामपाल जी महाराज के दरबार में, यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला में। और जो है अपने जो यहाँ जो भक्ति दी जाती है शास्त्र विधि के अनुसार दी जाती है, शास्त्रों के प्रमाण सहित दी जाती है। और उसमें मर्यादा में रह करके भक्ति करें और अपने जीवन का कल्याण करें। जो संसारिक लाभ मिलते हैं वो तो मुफ्त में मिलते हैं, बाकी इससे मेन लाभ जो है जन्म और मृत्यु का जो रोग छूटता है, इससे जो है सत्यलोक पहुँचेंगे। इसको जो है भक्ति करें और सत्यलोक पहुँचें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।